सुल्तानपुर करौंदी कला मेहपुर बरचौली जालिम शाह वीर बाबा बलिदान दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। मेहपुर बरचौली गांव दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, रस्साकसी सहित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं। सुल्तानपुर जिला विजेता बच्चों को पुरस्कार, अतिथियों ने बच्चों के साथ खेलकर बढ़ाया उत्साह। सुल्तानपुर जिले के करौंदी कला क्षेत्र के अंतर्गत मेहपुर बरचौली गाँव में आज जालिम शाह वीर बाबा बलिदान दिवस पूरे श्रद्धा और जोश और खेल भावना के साथ मनाया गया। बलिदान दिवस के मौके पर गांव में भव्य खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों से लेकर युवाओं तक बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक और रस्साकसी जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जहां खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस आयोजन का सफल संचालन बाबा जालिम शाह ट्रस्ट द्वारा इंजीनियर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में ट्रस्टी ब्रजेश सिंह, देव प्रताप सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, चंद्र प्रकाश गुप्ता, टिंकू सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बाबा जालिम शाह महोत्सव कराने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, ऐसा खेल एक ऐसा माध्यम है जिसमें जाति धर्म भेदभाव सबका जो है पूरी तरह से इससे दूर होता है। और बाबा जालिम शाह का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। बाबा मधुकर शाह के चौथी पीढ़ी से बाबा मधुकर शाह ने ही मेहपुर को बसाया था और ये बहादुर थे। इसी बहाने कम से कम यहाँ पर पहले मेला लगता था, कुश्ती भी होती थी। उस बहाने कम से कम जो है एक सामाजिक समरसता लोगों के अंदर आए, जो इस तरह के जातीय विद्वेष वगैरह की भावना है वो समाप्त हो, उसका यही एक मुख्य उद्देश्य है। क्या कहीं न कहीं से अगर व्यक्तिगत देखा जाए रूप में क्या कुछ जनमानस में क्या कुछ संदेश गया इस कार्यक्रम से? जनमानस में तो मेरे ख्याल से संदेश ठीक जा रहा है। उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि हो रही, लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, तो संदेश तो ठीक जा रहा है। रही बात है जो आप बच्चों को कहीं न कहीं उत्साहवर्धन करने का काम कर रहे हैं, उन बच्चों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में कुछ बेहतर तरीके कर सकें? नहीं, उसका यही उद्देश्य है कि यहाँ से जो है इस छोटी से गांव की एक प्रतियोगिता से उनका भविष्य उज्जवल हो, जिला स्तर पर जाएं, प्रदेश स्तर पर जाएं, विश्व स्तर पर खिलाड़ी बने, देश का गांव का नाम रोशन करें। और आने वाले समय में क्या कुछ इस कार्यक्रम से लेकर आने वाले समय क्या कुछ कार्यक्रम का दिशा निर्देश रहेगा? अब जैसे पहले एक खेल होता था, उसके बाद 2 हुआ, फिर 3 हुआ, अब इसके बाद जो है 5 हो गया। अगले साल इसको और बढ़ाया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो 1 दिन से 2 दिन का भी होगा। जैसे कि सर मेहपुर महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है, तो इससे क्या बाबा मधुकर शाह का बहुत गौरवशाली इतिहास है। एक पुस्तक राजा कुड़वार ने लिखा है और उसका जो है एक बहुत लोकप्रिय राजा थे बाबा मधुकर शाह। उसका एक जो है सबसे बड़ा उदाहरण ये है, हमारे पंडित जगदम्बा मिश्र हैं। ये हम लोग जो है हमारे पूर्वजों ने सबको साथ लेके आया, जहां से भी आए, बाजार का जो है व्यवसायिक भी लेके आए। जो पुरोहित थे हमारे जो है हमारे राजकुमारों में एक खास बात यह है कि हमारे कुल गुरु हमारे जो है पुरोहित और जो है महापात्र सभी एक ही गोत्र के हैं। मतलब हमारा जो है वत्स गोत्र है, सब एक ही गोत्र के हैं। और जो है हमारे जो है जो बाजार था, बाजार तो खैर ऐतिहासिक बाजार है, सुल्तानपुर जिले का सबसे पुराना बाजार है। अब यहाँ पर लोग पहले बताते थे कि आसपास कोई बाजार ही नहीं था, बहुत भीड़ होती थी। तो बताते हैं लोग जो है सरसों छीड़ तो नीचे नहीं गिरता था, इतनी भीड़ होती थी। तो धीरे धीरे और भी बाजार हो गए, अब धीरे धीरे बाजार खत्म हुआ। तो उद्देश्य यही है कि उसको पुरानी चीजों को फिर गौरवशाली इतिहास को वापस लाया जाए। अभी जिस तरह से बच्चों को बढ़ चढ़कर कहीं न कहीं उनको सम्मानित किया गया, तो एक खिलाड़ी में क्या कुछ गुण होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, आपके अंदाज में क्या कैसा चाहिए? गुण तो यही होना चाहिए कि उनके अंदर दोष की भावना नहीं होनी चाहिए, तभी आगे वो बढ़ेंगे। खेल खेल होता है, खेल में जैसा कहा गया हार जीत नहीं होती है, एक स्पर्धा है और स्पर्धा की भावना होनी चाहिए, दोष की भावना नहीं होनी चाहिए। और खिलाड़ियों में ये गुण होगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे।
सर, आप जगदीश सिंह जी हैं और आप आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। तो आप इस जो मेहपुर महोत्सव कार्यक्रम हुआ है, यहाँ बच्चों का खेल कूद भी हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, कल ये देश गणतंत्र दिवस का 77वां उत्सव मनाने जा रहा है और इस गणतंत्र में जनतंत्र को एक समरसता की भावना और बंधुत्व की भावना में पिरोने के लिए ये कार्यक्रम हमारे बड़े भाई भानु जी ने किया। मेवपुर के पूर्वज के नाम से ये जरूर कार्यक्रम है। मेवपुर का अपना पुराना गौरव रहा और उस गौरवी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बड़े भाई भानु जी ने सामाजिक समरसता का एक उदाहरण यहाँ तैयार किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिसमें संस्कृति का एवं धार्मिक अनुष्ठान का समावेश था और उसी समावेश में खेल भावना भविष्य की पीढ़ी में भी आए, ये सुनिश्चित किया गया। बड़े भाई को बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। बिल्कुल संघर्ष का समय रहता है ऐसे दूर दराज स्थान पर ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करना। क्षेत्र बहुत बहुत बड़े भाई की प्रशंसा करता है कि इन्होंने ये एक गौरवमयी परंपरा इस क्षेत्र में पुनः स्थापित की। कहीं कहीं आप राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं, तो कहीं कहीं देखा जाए अगर समाज में जो हमारे महापुरुष है, कहीं कहीं महापुरुषों के नाम से थोड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो महापुरुषों के नाम से जिस तरह से अगर विलुप्त होती जा रही है, उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो क्या कुछ? देखिए, राजनीति समाज का वो अंश है जो मानव जाति के शुरुआती संस्करण से, शुरुआती इतिहास से जुड़ा रहा। राजनीति और मानव जाति की कोई ऐसे इसमें कोई विद्वेष या कोई फर्क नहीं होता। बड़े भाई ने इस स्थान पर मेवपुर पर पूर्वजों के नाम से एक गौरवमयी परंपरा स्थापित की है और ये हमको, आपको सबको प्रेरित कर रहे हैं कि सामाजिक समरसता इस क्षेत्र का एक उदाहरण बने और उसी समरसता में भविष्य की पीढ़ी भी अपने आप को एक अच्छे संस्कार में बांध सके। जैसे कि एक ऐतिहासिक गांव रहा है, जैसे पृथ्वीराज चौहान के वंशज कहे जाते हैं, इसके बारे में आप क्या बताएं? देखिए, ये गांव और ये क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान के गौरवमयी परंपरा से आगे बढ़ा है। आप देखिए, खेल की क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, ऋषि क्षेत्र में एवं आप विद्या के क्षेत्र में देखें तो ये पूरा क्षेत्र बहुत अच्छी तरह से समाज में योगदान दे रहा है। मेवपुर हो या अड़ोस पड़ोस के करौंदी ब्लॉक के अन्य गांव हो या इस जनपद की राजकुमारी हो या आप किसी भी हिसाब से सुल्तानपुर के इतिहास को देखिए तो मेवपुर एक प्रेरक रहा है और प्रहरी भी। प्रेरक और प्रहरी दोनों इस नाते क्योंकि इस देश के आजादी के जंग में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है मेवपुर ने। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि बाबा जालिम शाह का इतिहास जो है, गौरवशाली इतिहास का, इस बारे में इससे पता चलता है कि अवध आगरा प्रोविंस गजेटियर, उसके बाद जौनपुर गजेटियर, बनारस गजेटियर में अंग्रेजों ने इनके बारे में खूब लिखा है। और अंग्रेजों ने अगर खूब लिखा है इसका मतलब वो जो है उनका लोहा मानते थे। और इस गोमती से लेकर के सरयू जी के बीच में इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। आज जो दियारा रियासत बचा हुआ है बाबा जालिम शाह का जो है वजह से बचा हुआ है। उसके बाद जो है ये 12 गांव जो देवराज उपाध्याय हैं उनका अस्तित्व जो है बाबा जालिम शाह ने बचाया। उसका एक उदाहरण है द्वारिका कोट जो है अभी भी है। यहाँ आतताई था द्वारिका जो है, जिसको बाबा जालिम शाह ने यहाँ से बताया। तो इनके इतिहास को जो है हम इतना गौरवशाली रहा कि उसको हम अपने मुंह से बयान नहीं करते। राजा कुड़वार ने भी लिखा है, उसकी एक किताब है, 100 साल पुरानी किताब है, उन्होंने भी लिखा है, अंग्रेजों ने लिखा ही है।
बल्कि जो है वो राजेंद्र सिंह आए थे, जो है राजेंद्र सिंह ये हैं। हाँ, अभी इनके गांव के एक अमेरिका में थे, वो जो है क्या नाम है उनका, अरुण कुमार। हाँ हाँ, वो एक्सपायर हो गए। वो तो जो है बल्कि अमेरिका से फोन किए थे कि भाई मेरे लाइब्रेरी में उन्होंने देखा तो वो जो है उनका इतिहास लंदन की लाइब्रेरी में था। उन्होंने कहा कि एक बार भाई जाओ जरा, आपका गांव कौन सा है? कटघरा पट्टी। कटघरा चिरानी पट्टी गांव है। कहा कि अपने भाई को फोन किया, कहा कि जाओ जरा मेयोपुर चेक करके आओ। तो वहाँ यहाँ का कोर्ट जो है बाबा मतपा शाह ने जो कोर्ट बनाया था बाजार के पीछे है, अभी भी उसका टीला है। तो कहा वो कोर्ट आके देखे, उसके बाद समाधि देख के आए, आज से 20 साल पहले। तो जिसका इतिहास लंदन के लाइब्रेरी में रखा है, इसका मतलब लोहा मानता था तभी तो रखा है लिख करके। अंग्रेज जब प्रभावित होते थे तभी किसी के बारे में लिखते। नहीं प्रभावित तो नहीं थे, नहीं प्रभावित प्रताड़ित भी